हाँ जी, याद है बच्चों हमने प्लेस ऑफ सप्लाई करा था। तो आइए, आज हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई की है क्लास नंबर 2। बहुत अच्छी बात है जी। और क्या हमने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस स्टार्ट कर दिया था? हाँ, कर दिया था ना। याद है यस सर। सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई की मेरे को आपके साथ स्पेसिफिक सेक्शन डिस्कस करने थे। 12 3 to 14। अगर 3 to 14 में केस नहीं आ रहा था तो वो 12 सबसेक्शन 2 में आ जा रहा था। और 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता था कि अगर तो सप्लाई जो है वो B to B है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर B to C है तो क्या होता है बच्चे? अगर B to C मतलब कस्टमर का अगर एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ईसीओ के थ्रू अब ये 3 टाइप ऑफ सर्विस के लिए आपके पास मैंडेटरी है कि आपको रेसिपिएंट का एड्रेस लेना पड़ेगा। एड्रेस का मतलब होता है एटलीस्ट आपको स्टेट तो पता होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इन सर्विसेज के लिए? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या आपको याद आ गया हमने ये करा था बच्चे? यस सर। वेरी गुड। अब आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुनते रहिएगा। मैं कल भी इस पे टाइम लगा दूंगा, हम कल केसेस पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें बोल देता हूं जिससे कि आपको एक लेआउट समझ आएगा कि भाई एग्जैक्टली ये चैप्टर में बचा क्या है। ज्यादा नहीं बचा हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि हमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चे? प्लेस ऑफ सप्लाई। This is in case of immovable property. Oh my God. प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब सर, बेटे एक बात बताओ। अगर मान लो मेरा घर है एक करोल बाग में, और आप वो घर बना रहे हैं, तो क्या आप सर्विस दे रहे हैं? आप एक बिल्डर है, क्या आप एक सर्विस दे रहे हैं? यस सर। ठीक है। और तुम बहुत बड़े बिल्डर हो महाराष्ट्र के, लेकिन तुम मेरा घर कहाँ बना रहे हो? करोल बाग में। तो सप्लायर कहाँ का? महाराष्ट्र का। घर कहाँ बन रहा? करोल बाग दिल्ली में। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी। जहां करोल बाग, सो इट इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी बढ़ता जाएगा, ये बड़ा सेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई आपने क्या सीखा इमूवेबल प्रॉपर्टी का अभी? जहाँ सिचुएटेड हो उसी को ले लेंगे, है ना। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। अब आप सोचो, सर मैं वाइट वॉश करा रहा हूँ, सर आर्किटेक्ट है, वो अपनी आर्किटेक्चर फीस ले रहा है, सर जी गवर्नमेंट को कोई फीस जा रही है। भाई जो मर्जी आप मेरे को इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हो। आप मेरा घर बना रहे हो, आप वाइट वॉश कर रहे हो, आप ड्राइंग तैयार कर रहे हो, आप जो मर्जी आप मेरे को उससे रिलेटेड कोई सर्विस में ले रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चे? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? सर आउटसाइड इंडिया हो तो। मैडम अभी आऊंगा ना उस पे तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे उस पे। पहले मुझे बताइए, इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस। अब आगे सुनिए, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। सप्लायर किधर का है? दिल्ली का। मान लो हम सब भाई घर बनाते हैं, हम सप्लायर है। और बनाने जो कह रहे हैं मेरा घर बना दो, मेरा घर बना, वो भी दिल्ली का है। मैंने कहा भाई तेरा घर किधर है जो बनाना है? वो कह रहा है दिल्ली। तो आप मुझे बताएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली। एग्जैक्टली। वाई? क्योंकि कौन सा मेन फैक्टर है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले आप बताइए, आपको यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे सुनिए।
हम सारे बिल्डर लोग दिल्ली में रहते हैं, हम सारे बिल्डर लोग दिल्ली में रहते हैं। एक बंदा आया कि भाई मेरा मॉल बना दे, घर बना दे, वेयर हाउस बना दे, हेड ऑफिस बना दे, रीजनल ऑफिस बना दे, जो बनाने बना दे, प्लांटेड मशीनरी बना दे मूवेबल। मैंने कहा बनानी कहाँ है ये तो बताओ, कहाँ बनानी है बेटे? केरला। मतलब मैं भी दिल्ली का, आप भी दिल्ली के, लेकिन आप अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं केरला में, आप अपना घर बना रहे हैं केरला में, आप अपना होटल बना रहे हैं केरला में, आप जो मर्जी इमोल प्रॉपर्टी बना रहे हैं केरला में। तो मुझे बता दो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? केरला ही होगा जहाँ सिचुएटेड है। केरला। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये इंट्रा स्टेट हुई या इंटर स्टेट हुई? इंटर स्टेट। इंटर एग्जैक्टली स्टेट। exactly. इंटर स्टेट तो कौन सा टैक्स लग जाएगा? आईजीएस। पर फिर भी क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, तो खुश है वो, क्या दिक्कत है उसको? पहले वाले केस में भी आईटीसी मिल ही रहा था, जहां मैं हूं वहीं पे बना रहा हूं, खुश हूं, मैं मिल रहा है आईटीसी। मैं दिल्ली का, आप यूपी के, चाहे दिल्ली के होते क्या फर्क पड़ता? लेकिन आप अपना हेड ऑफिस, आप अपना घर, आप अपना होटल, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी इंडिया से बाहर बना रहे हो। ओ माय गॉड। पर सर क्या इस केस में सेक्शन 12 लगता है? आओ जरा देखें, सेक्शन 12 कब लगता है? इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। तो क्या ये दोनों के दोनों क्या इंडिया में है? नो सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ यूपी। ना सर, दोनों इंडिया में ही तो है, दिल्ली और यूपी। हाँ तो सेक्शन 12 लगेगा ना? यस सर, यस सर। सेक्शन 12 तो लग रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब अगर लग रहा है तो आप मुझे बताइए, लेकिन सर अभी तक आप कहते थे लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, पर ये प्रॉपर्टी तो बाहर है। तो बेटे सरकार कहती है अगर जो प्रॉपर्टी बाहर हुई ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया यूपी। बच्चे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और वो क्या है बच्चे? यूपी। मुझे बताइए, क्या आपको समझ आ गया? क्या आपको समझ आ गया? सर इसमें सर एक और बार रिसिप्ट बता कोई फर्क दीजिए। नहीं पड़ता ना, रिसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया भी हो, नहीं फॉरेनर भी हो, बिल्कुल जब भी फर्क भी, पड़ता है बस दोस्त। receipt आप इंडिया का अगर होना रेसिपिएंट चाहिए। बाहर होता तो सेक्शन 12 लगता ही नहीं। यही तो हमने 12(1) में पढ़ा कि दोनों के दोनों इंडिया में होने चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट। हाँ। तो मैं उस चीज को तो वो नहीं कर सकता ना, ये दोनों के दोनों इंडिया में तो होंगे ही होंगे ना। ओके सर। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि जो इमोल प्रॉपर्टी है वो दो जगह हो सकती है। या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में हो सकती है, या तो इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो सकती है। अगर इंडिया होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। और अगर इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट, खत्म। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। हाँ। और आप इतना समझिए कि इन बोथ द केसेस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी बाहर का हुआ तो सेक्शन 12 लगता ही नहीं है। कहिए, क्लियर है बच्चे? यस सर। ऑल क्लियर टिल हेयर? कोई दिक्कत बच्चे? ये कुछ नहीं है ये। आगे बढ़ सकता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर है?
यस सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे आप घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ आप होटल में जा रहे हो, होटल कमरे में रहने का किराया लेता है, तो क्या इज इट अ सर्विस इन रिलेशन टू इमूल प्रॉपर्टी या इट इज नॉट इन रिलेशन टू इमूल प्रॉपर्टी? हम्म, क्या लग रहा है? बोलिए ना। इमूल प्रॉपर्टी हुआ ना? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो के उस पे है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहाँ होटल है। यहाँ पे है होटल। एग्जैक्टली, जहाँ होटल है। सिमिलरली अगर आप बच्चे पीजी में रहते हैं, पीजी वाला मालिक कह रहा है अरे भैया किराया दो, क्यों किराया दो? क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है भाई? रहने को जगह दे रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो मेरा ऑफिस होगा जहां भी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां भाई अगर कालका जी में प्रॉपर्टी है तो कालका जी की प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ? यस सर। अब बच्चे दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है, अच्छा एक दो चीज और बोलता हूँ। और आपने देखा बच्चे ऐसे, वो क्रूज जाता है, क्रूज, कि आप क्रूज पे चलिए 4 दिन आपको गोवा के वहां घुमाएंगे, फिर वहां से वो चेन्नई कोच्चि ले जाएंगे। ऐसा हो सकता है? क्रूज क्रूज शिप पे लोग जाते हैं नहीं जाते? जाते जाते हैं। हैं सर। एग्जैक्टली, सो लेट मी टेल यू, वो भी इमोल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वर्ड्स लिख रहा हूँ, हालांकि मैं कल की क्लास में आपको ऐसे डिटेल्ड और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, बट आप ये मान लीजिए, आप होटल मान लीजिए, क्रूज मान लीजिए, बोट मान लीजिए, वेसल मान लीजिए कि उस पे रहने को आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, कि तुम्हें, आपको पता है बोट, सर बोट क्यों बोल रहे हो आप? आपको पता है लोग बोट में भी रहते हैं। ठीक है, अगर तुम केरला जाओगे ना, एक एलिपी है, ब्लैक वाटर्स बोलते हैं उसे, तो आपका बोट में स्टे होता है। बड़ी बोट होती है वो, ऐसा नहीं है देखो 1000 फैमिली रह रही है वहां पे, एक बोट में एक फैमिली रह रही होती है, तो वहां पे रूम भी होता है। और जब रात हो जाती है तो वो एक जगह पर बस बांध के आप वाटर्स के अंदर ही होते हो। ठीक है, कहने का मतलब है आपको अगर ये लगे कि हम तो सिर्फ होटल में रहते हैं, नहीं, आप होटल में भी रहते हो, आप क्रूज में भी रहते हो, आप बोट में भी रहते हो, आप वेसल में भी रहते हो। मैं इसलिए लिख रहा हूं। तो वो आपसे किराया किस चीज का चार्ज करेंगे? भाड़ा ही चार्ज करेंगे ना आपसे, 2 दिन का, 4 दिन का। यस सर, सर्विस का। एग्जैक्टली। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अगर होटल है वो तो बहुत आसान होता है, होटल तो मूव ही नहीं करता। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ होटल। ठीक है, क्रूज में, अब सर अगर वो उसी लोके एग्जैक्टली, लोकेशन ऑफ क्रूज। पर हाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर वो क्रूज 2-3 स्टेट में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके क्रूज जा रहा है बेटे, बोट जा रही है बेटे 2-3 स्टेट, वेसल जा सर, रहा है तो दो तीन फिर स्टेट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ना, अभी देखेंगे वो। ठीक है, तो अब आप का मैं दिमाग और दौड़ाने को बोलूंगा। ठीक है, अब मैं ऐसी आपके साथ सिचुएशन को दिखा। शाहरुख खान घर बनाना चाहता है मुंबई में। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो बिल्डर है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई ही होगा ना। एग्जैक्टली, मुंबई। शाहरुख खान घर बनाना चाह रहे हैं, 5 घर बनाना चाह रहे हैं एक साथ, बिल्डर को बिठाया, एक मुंबई, एक दिल्ली में चाहिए, एक पंजाब में चाहिए, एक कश्मीर में चाहिए, गुजरात में चाहिए। बिल्डर ने बोला बन जाएगा जी, क्या दिक्कत वाली बात है, बहुत बड़े बिल्डर है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई एक होगा या 5 होंगे? अलग अलग स्टेट का लेंगे यहाँ पे तो। एग्जैक्टली, अलग पहले आप अलग सुनते अलग जाइएगा। अलग। 5 होंगे, 5 होंगे। यस सर। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, दिल्ली का इतना भाड़ा उसका बिल अलग बना दूंगा, फिर मुंबई का इतना आपका घर बनाने का इतना लगेगा। ठीक है, फिर गुजरात में इतना लगेगा। अगर ऐसे सेपरेट है तो कोई झमेला ही नहीं, 5 अलग अलग बिल बनाऊंगा, अलग अलग उसके।
लेकिन अगर मैं एक ही बिल बनाऊं, 5 घर बनाऊंगा, 100 करोड़ रुपए लूंगा। अब आप मुझे बताइए, मैं कैसे डिसाइड करूं कि कितना दिल्ली का, कितना यूपी सबसे का। ज्यादा जहाँ पर लग रहा है उसका वो लगा दो। हाँ जी। जहाँ पर सबसे ज्यादा बिल आ रहा है, बिल किस चीज का? जो भी दिक्कत चार्जेस आ रहे यही हैं है, सर वहाँ पर। दिक्कत यही है कि कंसोलिडेटेड प्राइस चार्ज कर दिया। दिक्कत यही है कि कंसोलिडेटेड प्राइस चार्ज कर दिया। सर तो मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, कितनी चल रही है किसी स्टेट में, उस हिसाब से आई थिंक। हम्म। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, कितने स्क्वायर फीट एरिया कहाँ बन रहा है, उस हिसाब से बाइफरकेशन होती है। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग प्राइस लिखवा लीजिए, 5 घर बना रहा हूँ 100 करोड़ का, दिल्ली वाले का ये प्राइस, इसका ये प्राइस। अगर ऐसा है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। फिर तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक लेकिन ही सर बिल प्राइस है, तो एक ही होगा ना। नहीं सुनिएगा आप एक बार आराम से, मैं अभी धीरे धीरे आपको डेवलप करता हूँ। बिल एक नहीं हो सकता, बिल में 5 ही बना सकता हूँ। दिल्ली का बिल अलग, उसका अलग। ठीक है। अब आप बोलो सर बिल एक है, तो आप दिल्ली का अलग चार्ज करिए। अगर आप अलग चार्ज कर रहे हो, यूपी का अलग, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई हर अमाउंट का अलग अलग निकल सकता। प्रॉब्लम वहां है जब एक प्राइस लिया जा रहा है और ये बाइफरकेशन नहीं है कि दिल्ली का कितना, यूपी का कितना, महाराष्ट्र का कितना। क्यों नहीं हो सकता? बोलो। हो सकता है। एग्जैक्टली exactly। और आपको ये बात पसंद नहीं आई ना, तो इसको होल्ड कर देता हूं मैं। आगे सुनिए। मेरे को गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सर? रोड बनाने का। रोड कहाँ बनानी है सर? दिल्ली। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं दिल्ली में रोड बना रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, तो मैं गवर्नमेंट को पैसा चार्ज करूंगा, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली का। क्योंकि वो इमोल प्रॉपर्टी कहाँ बन रही है? दिल्ली में। आगे सुनिए। मेरे को गवर्नमेंट ने रोड बनाने को बोला, मैंने कहा जहां बोलोगे रोड खींच देंगे जी। तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हाईवे बनाना है। तो हाईवे तो भाई अब स्टेट टू स्टेट चलता रहेगा। तो इस तरीके से हाईवे बन रहा है। ये कौन बना रहा है? मिस्टर ए। किसको सर्विस दे रहा है? गवर्नमेंट को। मिस्टर ए कहाँ का, मैं ये भी लिख देता हूं। मिस्टर ए कहाँ का है जी? केरला का। तो पहले आप मुझे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर बताएंगे आप? ला। सप्लायर तो केरला ही है। केरला। क्या आप प्लेस ऑफ सप्लाई बता पाएंगे? अगर तो मैं ऐसा बोल दूं, दिल्ली का 100 करोड़ दूंगा, यूपी का 80 करोड़ दूंगा, हरियाणा तो का, सप्लायर ही हरियाणा आएगा। का सुनिए आप, हरियाणा का 60 करोड़ लूंगा। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। फिर तो बाइफरकेटेड है। इसका मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली वाला हो गया, इसका बिल अलग बना दूंगा मैं। यूपी का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, और ये इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि जितनी जितनी रोड बन रही है मैं बाइफरकेटेड है। मेरे आपके साथ नेगोशिएशंस हो रही है, तो मैंने यूपी का कोटेशन अलग दिया है, दिल्ली का अलग दिया है, हरियाणा का अलग दिया है। तो बहुत ही बाइफरकेटेड है, कोई झमेला ही नहीं है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैंने ये बोला कि ये सारे काम का 300 करोड़ लूंगा, दिल्ली का कितना ये मत पूछिए, यूपी का कितना ये मत पूछिए, हरियाणा कितना ये मत पूछिए, हमारी जो गवर्नमेंट से बात हुई 300 करोड़ की बात। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? केरला। केरला। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी। कैन आई से इट इज दिल्ली ऑल्सो, इट इज यूपी ऑल्सो, इट इज हरियाणा ऑल्सो? कैन आई से प्लेस ऑफ सप्लाई? यस सर। पर क्या मुझे सेपरेट अमाउंट पता है? नहीं पता। तो अब सरकार क्या कहती है, जितने किलोमीटर, भाई तू किलोमीटर तो नापेगा कितनी रोड बना ली।
अगर इसकी 10 किलोमीटर है, इसकी 10 किलोमीटर है, इसकी 20 किलोमीटर है, तो इस रेशियो में काट दे भाई। यानी कि दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ये जो 300 करोड़ का है इंटू 10/40 कर ले किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली का 10 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर तूने कितने बनाए इनके लिए, 40। अब मुझे बताइए कि आपको समझ आ रही है बात। एक बार सब रिपीट करना सर। हेवी लग रहा है अभी बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए मैं लिख के ही दिखाता हूँ सारा का सारा, छोड़ो आप, छोड़िए इसको। जिसका जितना जितना रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड कर देना है ना, इतना ही पढ़ना है। हाँ जी बस, लेकिन आइए एक बार लिख लेते हैं। ओह चलिए पूरे एग्जाम्पल बनाते हैं। मिस्टर ए, अच्छा रोड बनाने वाली कंपनी कौन सा, जैसे जीएमआर मान लो। जीएमआर एक कंपनी है और वो गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, सर्विस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। और कहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिल्ली में। और इसके लिए कितना प्राइस या कितना कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, 10 करोड़। तो मेरा आपसे छोटी छोटी बातें, जीएमआर इज इन दिल्ली, गवर्नमेंट जो है ये यूपी में रजिस्टर्ड है, और मैं रोड कहाँ बना रहा हूँ, दिल्ली में। आप मुझे बताइए पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर बताइए। दिल्ली। दिल्ली। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली। एग्जैक्टली, प्लेस ऑफ सप्लाई में बोलूंगा लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, और इन दिस केस इट इज दिल्ली। तो जब मैं बिल बनाऊंगा तो मैं कौन सा टैक्स लगाऊंगा, सीजीएसटी सीजीएसटी। एंड एससीएसटी। क्या कुछ इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नहीं। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल, जीएमआर जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट करेगा, दिल्ली में भी करेगा और यूपी में। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात हो रखी है कि मैं गवर्नमेंट के लिए हमारी किस स्ट्रेच पे कितने किलोमीटर बनानी है, वो सब बात हो रखी है। दिल्ली में भी बनाऊंगा, यूपी में भी बनाऊंगा। दिल्ली का पैसा लूंगा 100 करोड़, यूपी का पैसा लूंगा 80 करोड़। दिल्ली में रोड बनेगी तो 100 करोड़ के चार्ज है मेरे, यूपी के लिए ये है। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली। दिल्ली। अब आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एक होगी या दो होगी, दो होगी ना। दो होंगी। ठीक दो है, होगी बिकॉज सर। एग्जैक्टली, दो होगी। एग्जैक्टली तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी बच्चे, दिल्ली। एक दिल्ली और एक यूपी। एग्जैक्टली और अच्छी बात यह है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियरली प्राइसिंग दी हुई है। तो सरकार कहती है एक बिल ऐसा बना लो जिसमें तुम दिल्ली का चार्ज कर लो, और भाई तुम खुद भी दिल्ली के थे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। और जो दूसरा बिल बनाओगे यूपी वाले का जो 80 करोड़ दोगे, आईजीएसटी, उसमें एग्जैक्टली आईजीएसटी। उस पर आप आईजीएसटी लगा देंगे। तो ये सॉर्टेड है। मैं गवर्नमेंट के साथ बैठा, मैंने बोला दिल्ली में इतना पैसा, यूपी में इतना पैसा। यहां तक क्लियर है आपको। यस सर। सर। अब तीसरा केस समझिएगा। जीएमआर जो है वो गवर्नमेंट को कहता है कि मैं आपके लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, उसका मैं चार्जेस लूंगा 300 करोड़। गवर्नमेंट कहती है देखो हमें भी पता नहीं है दिल्ली में कितना बनाना है, यूपी में, पर हम मोटा मोटी इतना स्ट्रेच बनाना है तो अमाउंट बता दो, देंगे 300 करोड़। ठीक है। तो क्या इनकी कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई कि दिल्ली के इतने किलोमीटर, यूपी के इतने, हरियाणा के इतने, कोई बात हुई, नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई सर। बात नहीं हुई। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं इज सर। नॉट क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर
कि मैं कौन सी स्टेट में बना रहा हूं। तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहले, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। कांस्टेंट चला रहा हूं मैं, दिल्ली चला रहा हूं। यस सर। अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर भाई तूने अलग अलग नहीं बना रखा था, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ना क्वेश्चन ये देगा कि तुमने दिल्ली में कितने किलोमीटर रोड बनाई है। ठीक है, दिल्ली में मैंने कितने किलोमीटर्स बना दी, 30 30 किलोमीटर। किलोमीटर्स। यूपी में 70 किलोमीटर्स, और हरियाणा में 100 किलोमीटर्स। तो आप मुझे बताइए, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि मैंने एक लमसम चार्ज करा, और मुझे नहीं पता कि मुझे, मैंने दिल्ली का पैसा कितना चार्ज करना है, बट मुझे किलोमीटर्स पता है। तो क्या मैं बाइफरकेट नहीं कर सकता इस फीस को? कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो अब मैं क्या करूंगा, दिल्ली के लिए कुछ पैसा चार्ज कर लूंगा, यूपी के लिए कुछ पैसा चार्ज कर लूंगा, और हरियाणा के लिए कुछ पैसा चार्ज कर लूंगा। सर टोटल किलोमीटर्स के हिसाब से बढ़ जाएंगे ना, जो भी चार्जेस लिए उसने। हाँ जी। क्या इधर तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, अब ऐसे ही सोचिए, आप जो है ना वेकेशंस पे जा रहे हो, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। आप वेकेशंस पे जा रहे हो, 5 स्टार होटल में रुक रहे हो, 5 स्टार होटल दिल्ली में। तो जो ताज होटल है वो आपको सर्विस देगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई तो दिल्ली हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा ना सर। दिल्ली होगा। दिल्ली होगा, जहाँ पर होटल दिल्ली वहीं होगा, पर सप्लाई। बिल्कुल। आप वहां पे 10 दिन रुक रहे थे दिल्ली में, ताज वाला जो भी चार्जेस लेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, क्योंकि ताज दिल्ली में रुके हो आप। आपने ताज वाले को बोला, देख मुझे पता नहीं है, मैं 10 दिन रुकूंगा, हो सकता है मैं ताज जयपुर में रुकूं, हो सकता है मैं ताज मुंबई चला जाऊं, हो सकता है मैं दिल्ली में हूं, मेरे को एक अमाउंट बता दे। अब सुनिएगा, ताज ने बोला, देखो भाई, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि दिल्ली में कितने दिन? 3 दिन। तो मैं दिल्ली के 3 दिन का चार्ज कर लूंगा, यूपी का 3 दिन, और ऐसे कर लूंगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब है जब एक प्राइस चार्ज करा जा रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि कितने दिन, पहले से बाइफरकेटेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, भाई ये जितने जितने दिन जहां रुकेगा उस पैसे को डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जहां रुक रहे हो, इमोल प्रॉपर्टी होटल, या फिर आप अगर बोट में रुक रहे हो, या फिर आप वेसल में रुक रहे हो, इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। यानी कि आप ताज होटल में रुकना चाह रहे हो, और वो एक स्टेट में है या मोर देन वन स्टेट में है? क्या हो गया, बोलो भी भैया। हैवी हो रहा है क्या बच्चों को? यस सर। ठीक है, बस मैं यही इमोल भी करा दूंगा, कल ही करा दूंगा, क्योंकि मेरे को भी रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा अभी, तो मेरे को जल्दबाजी नहीं है ऐसी कोई। तो कहने का मतलब ये है, आप कितने नाइट्स कहाँ पे रुक रहे हो, उसके बेसिस पे बाइफरकेशन हो जाएगा। जैसे कि आप समझिए, मिस्टर ए एक इंसान है, और मिस्टर ए ने 60,000 रुपए दिए, किसको दिए? ताज होटल को। और उसने बोला कि भाई मैं 3 दिन और 2 नाइट यूपी में रुक रहा हूं, 3 दिन और 2 नाइट केरला में रुक रहा हूं। अभी देखता हूँ एक बार, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है 2 से, प्लेलिस्ट चेक कर एक बार, मैंने कल तक की सारी अपडेट कर दी थी। ठीक है, और एक बार अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, आप मेरे ये समझिएगा। तो भाई अगर तो पहले से ही बाइफरकेशन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो बाइफरकेटेड नहीं है और 60,000 रुपये चार्ज हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स। यानी कि 60,000 रुपये को मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ नाइट से बाइफरकेट कर दूंगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि भैया यूपी का 30,000 और केरला का 30,000, क्योंकि
यूपी में आप कितने दिन रुके हो? 2 रातें। केरला में भी कितना टाइम रुके हो? 2 रातें। सर अगर किसी दिन का ये आ जाए कि मतलब एक दिन सुबह तक रुके हैं फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता, नाइट्स होता है। जब आप किसी भी होटल या कुछ ऐसे जाते हैं, तो अगर आपका चेक इन हो रहा होता है तो ऐसा नहीं होता। मतलब वो सिस्टम नहीं होता ऐसा। अब सर आप वो मैंने छोड़ के लमसम कहीं और भी जा रहे हो तो वो अलग चीज होती है। लेकिन अगर आप होटल बुक करते हो तो बेसिकली आपका 12 बजे का चेक इन होता है, नेक्स्ट डे का चेकआउट होता है। तो वो एक रात उधर रुकने का चार्जेस होता है। स्टैंडर्ड सिस्टम होता है होटल्स का। सर इसमें मतलब लमसम पे कर रहा है ना, और एग्जैक्टली हमें बाइफरकेटेड नहीं कि इतने दिन कौन सी जगह रुके हैं। तो हाँ, इसमें हमें जो भी नाइट्स का स्टे कर रहे हैं हमने एग्जैक्टली वो लेना हाँ है, हाँ, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएगा, है ना। बिल्कुल जैसे 60,000 में 4 रात रुकी तो 60 अपन 4, और जिस स्टेट में जितना रुकी उस हिसाब से उसका बिल बन जाएगा और प्लेस सप्लाई वो आ जाएगा। बिल्कुल। अगर जैसे ताज होटल खुद कह देता यूपी का 20,000, केरला का 40,000, ये ताज होटल खुद कह रहे हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर होती है? जब एक लमसम अमाउंट होता है और देयर इज 2 स्टेट्स इन्वॉल्व, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिवाइड कैसे होगा, मैं वो बता रहा हूं आपको। क्लियर है ठीक जी? है सर। यस सर। अब देखो जैसे ये वाला है, मतलब मैं वही एग्जांपल ही चला रहा हूं, फिर और नहीं कराऊंगा, डोंट वरी। मिस्टर ए जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और कितना चार्ज कर रहा है बच्चे? 3.9 करोड़। 3.9। 3.9 करोड़। अब देखो, अगर तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि यूपी के लिए 2 करोड़, इसके लिए इतना, तो कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन अगर एक लमसम चार्ज कर दिया, तो मैं कैसे बोलूं कि यूपी का कितना और दिल्ली का कितना? तो जितना किलोमीटर्स उसने करा उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। भाई साहब, दिल्ली की 500 किलोमीटर रोड खींची है, तो दिल्ली का 2.4 करोड़ शेयर आ रहा होगा। आई एम सॉरी, दिल्ली का 800 है और यूपी का अगर 500 है, तो उसका ये शेयर आ जाएगा। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? ना सर, 5:8 में डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली 5:8 में डिवाइड कर देंगे आप। आ गया समझ सर, आ हम्म, गया। ठीक है। Yes, sir. अब मैं आपको ना मतलब बेस, अच्छा एक चीज और। आपको पता है बच्चे, जैसे क्या सर? जो क्रूज होता है ना, क्रूज में ना जब आप जाते हो ना, तो उसका ना टाइम एकदम डिफाइंड होता है कि हम यहाँ से गोवा पोर्ट से चलेंगे, आप 12 घंटे 15 घंटे गोवा में होंगे, फिर हम इतने बजे इस स्टेट में आ जाएंगे, उस दिन हम यहाँ रुकेंगे। तो ना वो जो क्रूज का जो फन होता है ना, वो क्या होता है कि भाई पूरा समुंदर है, ठीक है, और उसमें ना नाइट्स के बेसिस पे नहीं होता कि जैसे आपने होटल देखा कि कितने नाइट डिवाइड कर लिया, क्रूज में अलग होता है। ठीक है, क्रूज में क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा कि अगर इफ इट इज टचिंग 2-3 स्टेट्स, तो टाइम स्पेंड बाय बोट और वेसल इन ईच स्टेट। मेरे कहने का मतलब है, आपने क्रूज वाले को 5 लाख रुपए दिए, भैया घुमा दे, चक्कर लगवा दे, 3-4 दिन के चक्कर लगवा दे हमें। क्रूज ने बोला ठीक है 5 लाख लगेंगे। आपने कहा कहाँ कहाँ घुमाओगे? गोवा भी घूमेंगे, मुंबई भी घूमेंगे, 2 स्टेट घूमेंगे। तो सर ये तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गई। अब क्रूज क्या बोले, कितनी रातें कहाँ रुके? नहीं, कितने घंटे वो गोवा में रुका और कितने घंटे वो मुंबई में था, उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। सो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड हो रहा है इन केस ऑफ दिस, टाइम स्पेंट बाय बोट or a vessel in each state to be determined on the basis of declaration made by the service provider, यानी कि how much time is spent। बताइए, कोई दिक्कत? सर आप जो भी समझा रहे हो ना कुछ भी ढंग से नहीं आ रहा। अरे डाउट पूछो एक बार, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कल। अगर कोई आ डाउट आ रहा गया है, सर, मैं आ एग्जाम्पल बना गया। देता हूँ। क्रूज बुक करी मिस्टर ए ने, ये क्रूज कंपनी है, ठीक है, मिस्टर ए ने क्रूज बुक करी और मिस्टर ए ने पे करा 6 लाख रुपए।
और क्रूज कहाँ कहाँ जा रही है बच्चे? गोवा जा रही है और महाराष्ट्र जा रही है। और क्रूज वाला कह रहा है गोवा में रुकने के 2 लाख, महाराष्ट्र में रुकने के 4 लाख। आप मुझे बताइए क्या इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एकदम क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ पे तो कोई झमेला ही नहीं है ना। तो लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी क्या हो गई? गोवा की वो क्या बोल रहा है भाई, गोवा 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? वो गोवा का। और महाराष्ट्र का प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया 4 लाख का। पहले मुझे यहां तक बताइए, ये समझ आया आपको? यस सर। बेटा क्रूज में बोट होती है ना, तो वो कह रहा है गोवा ऐसे जब चक्कर लगवा रहा हूं तो 2 लाख गोवा के चार्जेस हैं और महाराष्ट्र के 4 लाख चार्जेस हैं। पहले बताइए ये वाला केस क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा केस, मिस्टर ए पे कर रहा है 6 लाख। किसको पे कर रहा है? क्रूज वाले को। क्रूज वाले ने कितना कितना चार्ज करे बोला नहीं। प्रॉब्लम ही वही है जहां पे बोलता नहीं है और 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आपको फिर क्वेश्चन बताएगा कि ये कितने घंटे रुका। भाई ये 30 घंटे गोवा में था और ये 20 घंटे महाराष्ट्र में है। तो अब आप मुझे बताइए मैं इस 6 लाख की बाइफरकेशन कैसे करूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा की कितनी और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र की कितनी, किस रेशियो में? यहाँ पे 3:2 में ही कर देंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली 3:2 में कर दूंगा। हाँ सिंपल। क्या यहां तक समझ आया बच्चों को? यस सर। यस सर। अभी मैंने जो एफर्ट डाला है इमूवेबल, तो यस मैं आपको सर। रीड कराऊंगा एक बार पहले। इमूवेबल के कुछ केसेस हमें देखने होंगे, क्योंकि मैं इसको खराब नहीं होने दे सकता जितना मैंने कराया अभी। इमूवेबल ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, मतलब सबसे बड़ा यही वाला ही था वैसे, पर स्टिल। चलिए एक बार यहां से पढ़ेंगे। ये हमारा 12 ऑफ सेक्शन 3 हेडिंग दिख रहा है बच्चे आपको, सर्विस इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी और लॉजिंग एकोमोडेशन। लॉजिंग मतलब रहने का, इन अ हाउस, बोट, वेसल। हेडिंग समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक यस है। सर। तो वो क्या बोल रहे हैं? सर्विस कवर suppliers of service which are directly in relation to more property by way of lodging, accommodation, hotel, houseboat, vessel, accommodation, more property for social business function। ठीक है, तो क्या क्या सर्विस एक इमोल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होती है? एक बात बताओ, आर्किटेक्ट एक सर्विस दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? कहने से लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या सर्विसेज होते हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। आर्किटेक्ट बोल सकता हूं दैट ही प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी। यस सर। इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर्स अगर कुछ सर्वे करनी है प्रॉपर्टी का या कुछ है, इंजीनियर्स, एस्टेट एजेंट, इवन जो ब्रोकर्स होते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर। मान लो तुम्हें घर खरीद रहे हो, ब्रोकर, मैं ब्रोकर हूं, मैंने तुम्हें घर दिलाया, मैंने घर दिलाया तो मैं कमीशन लूंगा। कमीशन ले रहा हूँ 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई तो ठीक है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहाँ घर दिलाया। एग्जैक्टली तो आप समझिए बहुत ब्रॉड है ये। ब्रोकर, आर्किटेक्ट, ड्राइंग, डेवलपर्स सारे आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी के अंदर कुछ नहीं है। फिर ये लॉजिंग एकोमोडेशन, होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट। ऋषिकेश में इन कैंप्स क्या लगते होता है? हैं। हाँ जी। इन क्या होता है? इन भी गेस्ट इन वही चीज बोला जाता है। ठीक है। हाउस बोट, वेसल्स। इसके बाद
आपने देखा है आजकल कि लोग शादी करते हैं तो पूरा का पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर लेते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग। यस अरे सर। ऐसी ही सोच लो, यस सर। हाँ हाँ कहीं भी। सर यस करते हैं। सर। एग्जैक्ट। और डेस्टिनेशन क्या, अगर आपको शादी के लिए बुकिंग करनी है तो आप बैंक्वेट में जाते हो, तो बैंक्वेट वाला जो आपको सर्विस दे रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो मैरिज थी वो अपने छतरपुर में ना एक ऊडल्स है। क्या नाम है बच्चे? पता नहीं सर। नूडल्स। ऊडल्स। एक होता है ना उडल्स नूडल्स। उडल्स। नूडल्स होता है ना नूडल्स। नूडल्स का एन हटा दो तो वो ऊडल्स था। तो भाई वहां पे शादी बुक करी, उसके लिए उनको पैसे दिए होंगे, उन्होंने हमें सर्विस दी है कि आइए गेस्ट को लाइए, खाना खिलाएंगे, डेकोरेट कर देंगे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो भी हो, कहीं का भी रजिस्टर्ड हो सप्लायर ऊडल वाला, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वेरी इजी, छतरपुर, मतलब ऊडल बैंक्वेट जहां पर वो वगैरह जहाँ जगह है, पे छतरपुर हो जाएगी। जहां पर वो वही। जगह है। छतरपुर। हाँ एग्जैक्टली छतरपुर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो जगह दे रहा है आपको। अब आपके घर के आसपास जो भी बैंक्वेट है, वो जब भी सर्विस दे रहा है, उन लोगों की प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह ही है, क्योंकि वो उसी को भाड़े पे देते हैं। समझ आया बच्चे? यस सर। अब एक बार इसको पढ़िए एक बार। इंटेंडेड टू बी लोकेटेड का मतलब होता है अगर अभी तक बना ही नहीं है और मैं किसी से कुछ बातें कर रहा हूं तो भी वही हो जाती है। एक जगह बनी नहीं है पर उस जगह की लाइसेंसिंग ले रहा हूँ, ड्राइंग बनवा रहा हूँ, बना नहीं है अभी घर, पर आर्किटेक्ट को पैसे लग रहे हैं, तो वो चीज़ है। पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ ली? यस सर। यस सर। ये भी अच्छा पढ़ एक लिया बार। सर। हाँ जी। ये भी हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरू कर दो एग्जाम्पल पढ़ने। सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो चलो। अरे सर। करो करो, इजी है बहुत एग्जाम्पल बच्चे, बस आपको ये होगा कि समझ तो आई मूल बनी, तो वो ऐसे हो जाएगा कि समझ नहीं आया। सर इंटेंड वाला क्या बताया था, एक बार वापस से बताओगे? कौन सा वाला? इंटेंड वाला क्या बताया था, ऊपर वॉइस नहीं आई थी सही से। इन, अरे होटल ही होता है मैडम। अच्छा ठीक है। सर पढ़ लिया। समझ हो आ गया। गया? सर लास्ट वाले में यही है ना कि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी तो रेसिपिएंट का हो जाएगा, मतलब वही हाँ गोलू जी। राम। हाँ जी। क्लियर है? यस सर। अब आप समझो कि झमेला कहाँ पे शुरू होता है, ये ऊपर वाला आपको आता है। झमेला आता है जब ये इमोल प्रॉपर्टी या फिर बोट या फिर वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। मतलब मैं रोड बना रहा हूं सिर्फ दिल्ली में नहीं, और ज्यादा, मैं रह रहा हूं सिर्फ दिल्ली में नहीं, तीन जगह। ठीक है, तो अब इसको पढ़िएगा, मैं बताता हूं। समटाइम्स द इमोल प्रॉपर्टी में बी एक्सटेंडेड टू मोर देन वन लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, ब्रिज। ठीक है, तो ये कहानी लिखी, इन सच केस where the immoral property or a boat or a vessel is located in more than one state, the service is deemed to have been supplied in each of the respective state। भाई बात ऐसी है कि अगर भाई तीन स्टेट है तो तीनों स्टेट होंगी प्लेस ऑफ सप्लाई, इन द proportion of the value of service determined in terms of contract। मोस्ट बहुत बढ़िया बात क्या है,
एज पर दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं रोड बना रहा हूं दिल्ली के 10 रुपए, यूपी के 10 रुपए, हरियाणा के 10 रुपए, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो कोई झमेला ही नहीं ना। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है इन दी एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रोड बनानी है, बना देंगे। कितने रुपए? 30 रुपए। दिल्ली में कितने? देखेंगे ना जब बन जाएगी। यूपी के कितने? बाद में देखेंगे जब आप बताओगे कितने किलोमीटर बनाने। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट पहले से फिक्स्ड है ई फॉर ईच स्टेट? नहीं। नो सर। नहीं है। तो अब वो यही कहता है, ठीक है। अब आप समझिए, सो व्हाट इज अ टाइप ऑफ सर्विस एंड व्हाट इज अ फैक्टर। अगर आप एकोमोडेशन में है तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या फैक्टर है? नंबर ऑफ नाइट्स, स्टेट। समझ आया आपको ये वाली बात अभी? यस यस सर। सर। उसके बाद अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इसको हम पढ़ लेंगे अभी डिटेल में, बट आप समझिए कितने स्क्वायर स्क्वायर फीट फीट है, वाला। ठीक है, कितना स्क्वायर फीट है, ठीक है, उस हिसाब से हो जाएगा। लॉजिंग एकोमोडेशन कहां पर है? बोट में, वेसल में। तो यहाँ पे नाइट्स था कितना या कितना रुका टाइम है? स्पेंट था? आवर्स टाइम के हिसाब टाइम। से था ना। हाँ जी, आवर स्पेंट के हिसाब से था। अब आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। सॉरी। अब आपका इमोल कंट्रोल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़िएगा। टू वाले में 2:1 में डिवाइड कर देंगे। हाँ जी। सर एक बात बताओ, इसमें ना जैसे लिखा रहेगा कि इतने डेज और इतने नाइट, है ना? तो हाँ डेज को जी। इग्नोर कर दो टोटल। हाँ जी, बिल्कुल नाइट को लिया जाएगा बस। ऐसा क्यों? वो मैडम लॉ बना हुआ है। अरे सर। अरे पूरी होटल इंडस्ट्री ऐसे चलती है। अब छोटे मोटे होटल, लेफ्ट राइट के होटल कुछ करते रहे, उसमें क्या हो गया? होटल अगर आप बुक करते हो तो पूरे दिन का बुक होता है। दिन का मतलब फॉर दी होल 24 आवर्स। लाइक चेक इन करोगे 12 बजे तो अगले 12 बजे वो आपको बोलेंगे अब आप जाइए। हाँ, उससे तो पहले जैसे नहीं ये बोल वन सकते। नाइट है, इसका मतलब क्या 24 आवर्स है? अब आप ये समझो ना, अब गवर्नमेंट को नाइट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कंक्लूड करा ना। अच्छा। हाँ। ठीक है। ठीक है। पता नहीं क्यों कर देती है। हाँ, अब आप अगला देखना है एक बार। अगला एग्जाम्पल पढ़ना बच्चे। रोड रोलर बना हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि ये ये रोड थ्री बना टू रहा टू होगा। में बच जाएगा। किलोमीटर हाँ। का यहाँ पे लेंगे। हम्म। देखो अगर किलोमीटर। इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली का इतना लूंगा तो वो तो एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता तो हम ये फॉलो कर रहे होते। कॉन्ट्रैक्ट है यस ही सर, नहीं। अगर लमसम दिया हो तो। एग्जैक्टली exactly. समझ आ गया बच्चे वाला? यस सर। थ्री। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 16। ये 11:1 में बच जाएगा ना? हाँ ठीक है। अब समझ आया क्या हो रहा है मूल प्रॉपर्टी में? यस सर। यस सर। बस बेटे, अब ये जो एडवर्टाइजिंग का सर्कुलर है ना, ये अपने में एक थोड़ा सा न्यू थॉट पर है। तो यहां से फिर मैं कल शुरू करूंगा, और 1 घंटा लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई में मैक्सिमम। और फिर उसके बाद हम लोग चार्ज या सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे? सर कल सर फिर। कल चलिए यस सर। सर, मीटिंग है ठीक ना? है। कल पूरा मैसेज का नहीं पूरा, आया। कल ना प्योरली जीएसटी होगा। और वही 1 बजे से जीएसटी होगा, 1 से लेके 4 तक आपका कल जीएसटी होगा। हाँ जी, ओके सर। नोट्स नोट्स में भेज देता हूँ। ठीक है, ऑल क्लियर टिल ओके हेयर? सर। ओके सर। यस चलिए। सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।
नोट्स भेज देता हूँ बच्चे, ठीक है, नोट्स भेज। वैसे मैं ना नोट्स भेजना नहीं चाहता, मेरे को इसमें ना कुछ अपडेट करने हैं। मैं कल ही दूंगा आपको, अभी आप इमोल प्रॉपर्टी वाले मत बनाना, ठीक है। उसमें एक दो जगह मुझे कुछ दिख रहा था कि वो लिखे होने चाहिए थे, नहीं था। तो मैं आज रात को आराम से बैठ के पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई का अपडेट करूंगा। गुड्स के सारे सही हो गए थे, सर्विसेज का कल ही अब बनाना, अभी मत बनाओ उसको, ठीक है। सर हाँ जी। आप 9 बजे से क्लास ले लिया